छात्रों, आज हम द्वितीय तार सप्तक के चर्चित कवि शमशेर बहादुर सिंह की ऊषा नामक कविता की चर्चा करेंगे। यद्यपि प्रकृति चित्रण पर अनेक कवि कविताएं कर चुके हैं, परंतु नई कविता के कवि पुराने उपमानों और प्रतीकों से किनारा करते हुए नजर आते हैं। उनका यह मानना है कि पुराने प्रतीकों में वह चमक और वह खनक गायब हो गई है जो कि उनमें प्रतीकों में होनी चाहिए, और उसका वे कारण बताते हैं कि बार बार किसी बर्तन को घिसने से उसकी चमक चली जाती है। अर्थात हमें साहित्य में भी नए प्रतीक विधानों को अपनाना चाहिए, तभी हम उसमें आकर्षक बना सकते हैं, उसमें रोचकता ला सकते हैं और उसमें आकर्षण ला सकते हैं। तो द्वितीय तार सप्तक के कवि भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमें नवीन विधानों को अपनाना चाहिए, जिसके माध्यम से हम अपनी कविता में कुछ नयापन ला सकें। तो इसी से संबंधित आपकी कविता है ऊषा। शमशेर बहादुर सिंह जी ने ऊषा कविता में सर्वथा नवीन उपमानों के लिए अपनाया है। तो आइए छात्रों, आज हम शमशेर बहादुर सिंह की ऊषा नामक कविता के बारे में जानेंगे कि प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, राग सी दीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिर जरा सी लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो स्लेट पर, या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। तो शमशेर बहादुर सिंह जी ने प्रातःकाल अर्थात सूर्योदय से पहले जो उषा काल होता है उसका वर्णन अपनी इस कविता में किया है कि प्रातः नभ बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, अर्थात जैसे नभ कहते हैं आसमान के लिए, और आसमान उषा काल में कैसा प्रतीत हो रहा था, जैसे एक शंख के समान प्रतीत हो रहा था। जिस प्रकार से नीले रंग का शंख होता है, उसी प्रकार से नभ अर्थात उषा काल में
आसमान दिखाई दे रहा था। भोर काला राख सी लीपा हुआ चौका, और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे किसी ने चौका के लिए राख से लीप दिया हो, अर्थात राख का उस पर आवरण चढ़ा दिया हो और अभी गीला पड़ा है, क्योंकि ओस के कारण से। जैसे आज भी ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पर चूल्हे पर भोजन बनता है, राख के माध्यम से ही उसको लीपा जाता है। तो कवि ने सर्वथा नवीन प्रतीकों को अपनाया है कि राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। जैसे गांव देहात में आज भी चूल्हे के लिए, चौके के लिए राख से लीपते हैं, बिल्कुल वैसा ही परिदृश्य एकदम कवि को दिखाई देता है उषा काल का, भोर का। बहुत काली सिर जरा से लाल केसर से, कि जैसे धुल गई हो स्लेट पर, या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। कि बहुत काली सिल, जिस प्रकार से सिल अर्थात पत्थर को कहते हैं जिस पर महिलाएं मसाला पीसती हैं, कि बहुत काली सिर जरा से लाल केसर से, जो कालिमा है उसकी वो धीरे धीरे कालिमा समाप्त हो रही है, और लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, ऐसा लग रहा है जैसे केसरी रंग हर तरफ छा गया हो, अर्थात केसरिया रंग से उसको धुल दिया हो उस सिल के लिए, उस पत्थर के लिए, ऐसा दिखाई दे रहा कि स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। और ऐसा लगता है कि जैसे काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया से उसको मल दिया हो, उसको रंग दिया हो। कवि सर्वथा नवीन प्रतीकों को लेकर आया है कि काली सिल या काली स्लेट को किसी ने केसर से धुल दिया हो, या कि काली स्लेट के लिए किसी ने लाल रंग की खड़िया से मल दिया हो। क्योंकि भोर के समय उषा काल में आसमान में कालिमा तो होती है, लेकिन उस कालिमा पर लालिमा छाई रहती है। लालिमा लगातार अपना प्रभाव जमाती रहती है और उस कालिमा के लिए निरंतर धूमिल करती रहती है, उसका प्रभाव नष्ट करती रहती है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। और इससे आगे भी कवि कहता है कि ऐसा लगता है कि जैसे नील जल में, नील माने नीले रंग के जल में किसी की गौर माने गोरी झिलमिलाती हुई देह माने शरीर जैसे हिल रहा हो, कि उस नीले जल में जैसे गौर वर्णी किसी नायिका का सुंदर शरीर उसमें दिखाई दे रहा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और भी कवि बहुत कुछ कहना चाहता है। तो कवि नए उपमानों को अपनाता है और पुराने घिसे पिटे उपमानों को छोड़ देना चाहता है, क्योंकि उनमें कोई आकर्षण नहीं है। और जादू टूटता है इस उषा का। अब सूर्योदय हो रहा है और धीरे धीरे
कवि देखता है कि जादू टूटता है उषा काल समाप्त होता है और धीरे धीरे क्या है, सूर्योदय होने लगता है। तो कितना मनोरम दृश्य कवि ने अपनी कल्पना के द्वारा शब्दों का चयन करके और साहित्य में प्रस्तुत किया है। उषा काल के लिए नीला शंख कहना, राख से लीपा हुआ चौका कहना, काली सिल के लिए लाल केसर से धुला हुआ बताना, काली स्लेट के लिए लाल खड़िया से मला हुआ बताना और नीले जल में किसी गौरवर्णी नायिका का झिलमिलाना, ये सभी कवि की अपनी कल्पना के, उसके सृजन के, उसकी बौद्धिक क्षमता के प्रतीक दिखाई देते हैं। जहां रीतिकाल में गिने चुने प्रतीकों पर कविताएं होती रहीं, उन प्रतीकों को छोड़कर कवि सर्वथा नई भाव भूमि को लेकर, नए प्रतीक विधान को लेकर प्रस्तुत हुआ है और नई कविता के कवि अपने नए भाव और नए बोध को लेकर इसी प्रकार प्रस्तुत हुए हैं। नई कविता की जो विशेषताएं हैं, ये विशेषताएं शमशेर बहादुर सिंह जी की इस कविता में निश्चित रूप से देखी जा सकती हैं और वे इस बात को सिद्ध करते हैं कि हमारे अंदर यदि क्षमता है तो हम नए प्रतीकों को अपनाकर भी अपनी बात को मनमोहक रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि शमशेर बहादुर की यह कविता अत्यंत महत्वपूर्ण कविता है, जिसमें उषा काल को प्रस्तुत किया गया है और उषा काल के दृश्य को प्रस्तुत करने में कवि ने नए नए प्रतीकों को और उपमानों को अपनाया है। तो मैं समझता हूं छात्रों कि आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।